गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे थे फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन, कुछ मेरे पास कमेंट आए थे, उसको मैं बता देता हूँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, चाहे वो बेशक स्ट्रोंग हो, बट वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा ना, उससे कम ही होता है भाई। ठीक है, पता लग गया होगा। अब देखो आगे टॉपिक क्या है। जो हमारे पास है टॉपिक है वो फिजिक्स, क्लास है +1। तो देखो अब हमारे पास जो टॉपिक था वो क्या है। अब टॉपिक है हमारे यहाँ जो हम क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे आज। क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी, क्वांटिटीज। तो मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे क्वांटिटी का, क्या होता है मैग्नीट्यूड क्वांटिटी में। तो सबसे पहले तो हमें मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। क्या होता है मैग्नीट्यूड? न्यूमेरियल वैल्यू होती है, न्यूमेरियल वैल्यू, न्यूमेरियल वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरियल वैल्यू। और क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर करते हैं, वो होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी में मेजर किया जाता है, यूनिट लगा लो चाहे बेशक, लेंथ, मीटर, लीटर, जो भी है वो यूनिट। क्वांटिटी मात्रा होती है, और ये होती है यूनिट। जो लीटर है, मीटर है, ये यूनिट हैं, तो इनका हमें पता होना चाहिए। तो क्या होती है मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी? क्या डेफिनेशन लिखेंगे? न्यूमेरियल वैल्यू, न्यूमेरियल या न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरियल वैल्यू मल्टीप्लाई साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट। तो ये है हमारे पास क्वांटिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल लिख लिया मैंने, जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ 4 लीटर। तो 4 क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? 4। और लीटर क्या है? यूनिट, तो यूनिट है लीटर, यूनिट है लीटर। पता लग गया। कंसेप्ट ऑफ मास, मास का कंसेप्ट पढ़ते हैं हम। मास क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ मास। तो मास का कंसेप्ट यहां पर पता लग गया होगा। डिफाइन एज ए क्वांटिटी, डिफाइन एज ए क्वांटिटी विच कैन नॉट बी जीरो, विच कैन नॉट बी जीरो, जो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एक क्वांटिटी है जो कभी जीरो नहीं होगी। ठीक है बेटा, मास कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं होता है। ठीक है, वेट जीरो हो सकता है बट मास कभी जीरो नहीं होता। क्या होता है? mg, m मतलब मास ड्यू टू ग्रेविटी। तो w क्या है? वेट। ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाए तो मास, वेट भी जीरो हो गया। तो मास तो जीरो नहीं होगा ना, कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं मास की वैल्यू निकाल लूँगा तो u, यानी कि ये वैल्यू लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं मास की वैल्यू लेता हूँ तो w = g। यहाँ पर ये वैल्यू ले लेता हूँ, यानी कि चेंज कर दिया मैंने इसको, वेट को। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इसका तो पता ही होगा। m क्या है? मास है, और g ग्रेविटी है, और w वेट है। ठीक है, अब देखो इसके बाद कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ लेंथ, लेंथ का कंसेप्ट हो। देखो अब लेंथ क्या होती है, लेंथ में देखते हैं क्या होती है। लेंथ की यूनिट मेजर करते हैं, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट का सेपरेशन होता है लेंथ। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ए और बी, ये क्या है? लेंथ। सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट, अलग अलग सेपरेट पॉइंट होंगे तो उसको कहते हैं सेपरेशन, लेंथ। नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ टाइम, टाइम का कंसेप्ट देख रहे हैं। ए सोलर सेकंड
सेकेंड इज 1/86 पार्ट ऑफ सोलर डे। सोलर डे यानी कि इतना भाग होता है कंसेप्ट ऑफ टाइम में। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास आती हैं फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। बेटा फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं? जैसे हम मेजर करते हैं लेंथ, मास, वॉल्यूम, तो ये यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। ये है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल। तो मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिकल करंट की एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कंडेला, मोल, और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल की स्टेरेडियन रेडियन। ये एंगल, ये यूनिट है हमारी, इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लेना इसको जरूर। इतनी यूनिट है हमारे पास। अब इसके बाद ड्राइव यूनिट, जिसको हम ड्राइव करेंगे, निकाल लेंगे। ड्राइव यूनिट मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल यूनिट को मेजर करेंगे और इज नोन एज ड्राइव यूनिट। तो ये ड्राइव यूनिट होंगी। देखो कैसे होंगी वो। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल कैपेसिटी, और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, एनर्जी की यूनिट जूल, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट पोटेंशियल एनर्जी वोल्ट, कैपेसिटेंस फराड, और इसकी फ्लक्स की मैग्नेटिक फ्लक्स WB से लिखते हैं, इसको F से लिखते हैं फराड का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक यूनिट थी। जैसे ये यूनिट अभी मैंने बताई है, इनको मेज़र करने के लिए कई बार साइंटिस्ट ने बहुत चीज़ की थी। तो उसने एक सिस्टम बनाया था SI सिस्टम। तो उसमें SI सिस्टम में इन्होंने बताया था कि भाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम क्या होगा। तो इन्होंने अभी यहाँ पर 3 सिस्टम बनाए थे, CGS और FPS और MKS। तो ये सिस्टम बनाए थे। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, और यहाँ पर बनाया था फुट, पाउंड, सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड, और यहाँ पर बनाया था मीटर, किलोग्राम सेकंड। तो ये सिस्टम बनाए गए थे। इन सिस्टम के द्वारा इनकी मेजरमेंट हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स।